हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और ये मेरा PHP का तीसरा वीडियो ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम PHP का पहला प्रोग्राम को क्रिएट और उसे रन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने डिफ़ॉल्ट वेब रूट डायरेक्टरी में। तो उसके लिए हम माई कंप्यूटर पे जाएंगे और उसमें C ड्राइव, और चूँकि मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट जो वेब रूट डायरेक्टरी है वो htdocs है। अगर आप WAMP यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी www फोल्डर होगा। तो मैं इस htdocs फोल्डर में चला जाऊंगा और इसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और मैं इसका नाम दे देता हूं PHP। अब आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे चले जाइए। मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूं, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें जाके एक नया फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ जो अभी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया उसमें। तो मैंने XAMPP के अंदर htdocs उसमें PHP क्रिएट किया था और इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं इस पेज का नाम लिख देता हूँ demo.php और ये .php एक्सटेंशन इम्पॉर्टेंट होता है। सेव। और ये देखिए यहाँ पे PHP सिंटैक्स हाइलाइटर ऑन हो गया है। तो चलिए हम अपना PHP का पहला बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एंगल ब्रैकेट, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क और लिखेंगे PHP बगैर स्पेस दिए हुए। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम कोई स्पेस ना दें। और उसके बाद एक स्पेस, फिर क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और हम हमारा सारा PHP का प्रोग्राम इन दो क्वेश्चन टैग के बीच में ही लिखेंगे। तो चलिए इसे हम एंटर मार के नीचे कर देते हैं। अब मैं स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करने के लिए लिखूँगा। तो इसके लिए हम PHP का लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एको का यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं एको, फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे कुछ स्ट्रिंग लिख देंगे। मैं हेलो लिख देता हूँ और इस डबल कोटेशन मार्क से बाहर निकल के एक सेमीकोलन। तो चलिए इसे हम सेव कर देते हैं, इसे रन करके देखते हैं। और यहाँ जाके हम टाइप करेंगे HTTP localhost, एंटर। और ये देखिए मैंने PHP का फोल्डर क्रिएट किया था और इसके अंदर मैंने demo.php क्रिएट किया है। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। तो गाइस हमने सक्सेसफुली अपना पहला PHP का प्रोग्राम क्रिएट और उसे रन कर लिया है। तो गाइस हम अब ये जानेंगे कि PHP वर्क कैसे करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि PHP एक सर्वर साइड का लैंग्वेज है। वेब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बेसिकली दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक सर्वर साइड और दूसरे क्लाइंट साइड के। तो सर्वर साइड के लैंग्वेज जैसे PHP हो गया, ASP.NET, पर्ल, पाइथन, रूबी, ये सब सर्वर साइड के लैंग्वेज हैं और ये सब होस्ट के कंप्यूटर पर रिसाइड करते हैं और उसका एंड रिजल्ट ही हमें दिखता है। और इसे रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे या तो कोई लोकल सर्वर या फिर होस्टिंग सर्वर की। तो फिलहाल मैं लोकल सर्वर पर आपको बता रहा हूँ। और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि वैसा लैंग्वेज जो यूज़र के कंप्यूटर या ब्राउज़र पर रहता है और जिसे हम डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट, ये सब क्लाइंट साइड के लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड के लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट रन होता है वेब ब्राउज़र में मौजूद जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू, लेकिन PHP रन होता है जो एक सर्वर साइड का लैंग्वेज है, वो रन होता है PHP मॉड्यूल के कारण जो सर्वर पे है। तो चलिए हम एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक बेसिक टेम्पलेट तैयार किया है HTML का और ये मैंने जावास्क्रिप्ट का एक टैग लिखा है। और गाइस मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया था कि आपको PHP सीखने के लिए बेसिक्स ऑफ HTML और CSS आनी ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बेसिक HTML का टेम्पलेट तैयार किया है, HTML हेड और बॉडी, और इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट के लिए लिखा है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं जल्दी एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए। यहाँ आपको इंटरनेट पे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग दिया है। और इस document.write का मतलब होता है कि ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए होता है स्क्रीन पे। तो मैंने इसके अंदर हेलो लिख दिया है। तो ये पेज को मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं और लॉन्च इन क्रोम। और ये देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये देखिए ये सर्वर हमारा PHP का फाइल है जो सर्वर के थ्रू रन हो रहा है। अगर मैं सर्वर को क्लोज़ कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक अपाची सर्वर लोकल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए वेब पेज नॉट फाउंड, मतलब मैंने जैसे ही सर्वर को डिस्कनेक्ट किया तो ये पेज नॉट फाउंड लिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा क्लाइंट साइड का लैंग्वेज है जैसे जावास्क्रिप्ट,
उसे रन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि उसे सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने इस फाइल को HTTP URL बार में टाइप किया था, लेकिन यहाँ पे ये फाइल है, मतलब ये हमारे लोकल कंप्यूटर पे है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी पहले मैं अपाची को ऑन कर लेता हूँ और मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, और अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो ये सिर्फ हमें एंड रिजल्ट दिखाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भी मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल को व्यू सोर्स करता हूँ तो ये देखिए ये हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम देख सकते हैं। अब तो आप समझ गए हो कि किस तरह से सर्वर साइड का PHP लैंग्वेज काम कर रहा है और किस तरीके से क्लाइंट साइड का जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है। तो होपफुली आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। जब भी कोई विजिटर कोई ऐसा वेबसाइट पे जाता है जो PHP में लिखा हुआ है, जैसे कि ये वेबसाइट, और कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करता है या खोलता है, तो सर्वर क्या करता है कि वो PHP कोड को रीड करता है और प्रोसेस करता है और इंटरप्रेटर के थ्रू एंड रिजल्ट हमें वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले कर देता है, जो बेसिक HTML या आप उसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड HTML कोड होता है। लेकिन स्टैटिक पेज में क्या होता है कि स्टैटिक पेज में सर्वर साइड का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, मतलब उसे सर्वर साइड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये PHP वेब ब्राउज़र को डेटा कैसे सेंड करता होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। PHP के पास नंबर ऑफ बिल्ट-इन फंक्शंस मौजूद है, लेकिन उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एको। आप इसकी जगह पे प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ एको का। जैसा मैंने यहाँ पे एको लिखा है हेलो, तो ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, तो मैं इस एको की जगह पे प्रिंट लिख सकता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं इस फाइल को सेव और इसे रन करके फिर से देखता हूँ और ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। मतलब कि मैं प्रिंट और एको दोनों यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एको थोड़ा फास्ट है, इसलिए मैं हमेशा एको को ही प्रीफर करता हूँ। और गाइस PHP में सारा जो फंक्शन होता है वो सब केस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे एको लिख रहा हूँ, जो एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन है PHP का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं इसे कैप्स कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। ये देखिए प्रिंट कर रहा है, मतलब हम कोई एरर नहीं दे रहा है। तो मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करूँगा कि आप फंक्शन को हमेशा ही स्मॉल लेटर में लिखें। PHP का सबसे बड़ा खासियत है कि ये ईजिली HTML पेज में एम्बेड हो जाता है। जब भी कोई स्टेटमेंट इस PHP ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग इसके अंदर रहता है, तो सर्वर उसे ट्रीट करता है PHP कोड की तरह और वो इंटरप्रेटर के थ्रू उसे रन होने देता है। लेकिन जब भी कोई इस टैग के बाहर हो तो वो एक सिंपल HTML की तरह बिहेव करता है और वो डायरेक्टली सेंड हो जाता है ब्राउज़र को। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक HTML का टैग लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक HTML का ऑलरेडी टेम्पलेट तैयार कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से इस जावास्क्रिप्ट फाइल को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दे देता हूँ, ओपनिंग पैराग्राफ टैग और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम ए प्रोग्रामर और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो चलिए इस फाइल को फिर से रन करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसका व्यू सोर्स करके देखता हूँ, पेज व्यू सोर्स, और ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो इंटरप्रेटर के थ्रू वेब ब्राउज़र को सर्व हुआ है और यहाँ पे बेसिक HTML टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट किया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग हमें दिख रहा है, लेकिन ये एको स्टेटमेंट हमें नहीं दिख रहा है, बस उसका एंड रिजल्ट हमें दिख रहा है। गाइस एक प्रोग्रामर के लिए डिबगिंग स्किल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि प्रोग्रामिंग स्किल। कभी कभी हम घंटों किसी एक प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, जबकि प्रॉब्लम एक छोटी सी होती है। तो डिबगिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको डिबगिंग स्किल आनी बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि आप पहचान सकें कि आपने गलती कहाँ की है। तो मान लीजिए कि जैसे आपका ये पेज रन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप डिबगिंग स्किल के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि आपका PHP अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे URL बार में मेक श्योर कि आपने HTTP लोकल होस्ट टाइप किया है
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर से उस फाइल को रन कर देते हैं और यहाँ पे फाइल इस2 और आपके फोल्डर का लोकेशन आ जाता है। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।